हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एडू नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, भारत का परिचय, उसी से संबंधित आज हम तीसरा पार्ट जानने वाले हैं, जिसमें कि हम भारत के राज्यों के बारे में जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती राज्यों के बारे में, यानी ऐसे भारतीय राज्य जो विदेशों से सीमाएं बनाती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है। तो इसमें मुख्य रूप से हम वैसे राज्यों की गणना करेंगे, वैसे राज्यों को मानचित्र पर प्रदर्शित करेंगे जो कि किसी न किसी देश से जो है सीमाएं बनाती है। तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम्स में सवाल आते हैं और इसमें हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप कितना भी रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन कभी न कभी भूल जाते हैं। इसलिए अगर हम मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो यह बेहतर होगा और हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम आज क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती राज्य। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देशों से सीमाएं बनाती है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपने पहले सभी पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लिया है। मेरा जो दूसरा वीडियो आया था भारत परिचय का, उसमें सभी जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और जिन्होंने देख लिया है तो उनको काफी बेहतरीन ढंग से ये समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं सीमावर्ती राज्यों की। तो जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, तो बात भी थी पहले ही हमारे दूसरे वीडियो में कि हमारे जो टोटल पड़ोसी देश हैं वह कितने हैं, तो 9 है। यानी भारत के कुल पड़ोसी देशों की जो संख्या है वो 9 है, लेकिन 2 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमाएं बनाती है, श्रीलंका और मालदीव। तो जो जलीय सीमाएं बनाती है उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम वैसे देशों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि भारत के स्थल रूप से पड़ोसी देश हैं। यानी भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है स्थल रूप में, जो कि 15,200 किलोमीटर का है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन से देश हैं और उनसे हमारे भारतीय राज्य कौन कौन से ऐसे हैं जो उनसे सीमाएं बनाती है। तो शुरू करते हैं आज का हम क्लास। सबसे पहले चर्चा करेंगे पाकिस्तान के बारे में। यह भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि पहले भारत में ही था, हम सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि यह जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, आप यह तो जानते ही होंगे कि अब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जो कि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, आज वह 2 भागों में बंट गया है और एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख हो गया है और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो अगर हम पाकिस्तान से सटने वाले राज्यों के बारे में बात करेंगे तो केवल 3 राज्य रह गए हैं। एक गुजरात, पहला जो पाकिस्तान से सीमाएं बनाती है वह कौन से राज्य हैं? गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब है। यह 3 ऐसे राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से सीमाएं बनाती है और इनके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। यानी जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया, तो यह केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर यह केंद्र शासित प्रदेश एक है जो कि पाकिस्तान से सीमाएं बनाती है। इसके अलावा 3 राज्य है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यह 3 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमाएं बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों के बारे में, तो वहां पे 3 राज्य का नाम आएगा और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम आएगा। और 3 राज्य कौन कौन हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है। इसके अलावा एक जम्मू कश्मीर है। तो ये तो हो गई पाकिस्तान की बातें। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में। दोस्तों, यह अफगानिस्तान जो है असल में भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन अगर अभी वर्तमान में बात की जाए तो भारत के किसी क्षेत्र से यह सीमाएं नहीं बनाती है। इसका कारण क्या है, तो वो जान लेते हैं कि जो हम इस क्षेत्र को देख रहे हैं, यह जो हमारा क्षेत्र है, यह अभी हमारे भारत के अंतर्गत नहीं होके यह पाकिस्तान के अंतर्गत है, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं। इसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र जो है फिलहाल पाकिस्तान के पास है और इसी क्षेत्र से जो है अफगानिस्तान की सीमाएं लगती है। तो अगर पूछा भी जाए कि भारत के किस क्षेत्र से अफगानिस्तान की सीमाएं लगती है, तो लद्दाख है, लेकिन लद्दाख अब वर्तमान में जो ये क्षेत्र है वो
पीओके के क्षेत्र में है तो हम पीओके बोल सकते हैं। और अफगानिस्तान के बारे में कुछ विशेष नहीं है और ज्यादातर एग्जाम के दृष्टि से जो है अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि यह पीओके का मामला है जो कि एक विवादित मामला है। आगे हम बढ़ते हैं चीन की तरफ। अब देखते हैं कि चीन से सटे भारतीय राज्य कौन कौन है, उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऊपर में एक केंद्र शासित प्रदेश की, जो कि लद्दाख है, यह चीन से सीमाएं बनाती है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश। और अब बात करते हैं राज्यों की कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि सीमाएं बनाती है। तो इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश, जिसे हम एचपी भी कह सकते हैं, यूके जिसे उत्तराखंड कहते हैं। इसके अलावे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ है वह सिक्किम है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तो यह ऐसे क्षेत्र हैं जो कि चीन से सीमाएं बनाती है, यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 4 राज्य चीन से जो सीमाएं बनाती है, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 5 क्षेत्र ऐसे हैं भारत के जो कि चीन से सीमाएं बनाती है। और यहाँ पर 4 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले हमने पाकिस्तान में देखा था 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पर चीन में क्या है तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब नेपाल की, कि नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि सीमाएं बनाती है। तो इसमें पहला तो उत्तराखंड ही हो जाएगा, दूसरा जो है वह यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावे हम यहाँ पर देख रहे हैं बिहार भी है, तो बिहार हो जाएगा। इसके अलावे वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है यह भी सीमाएं बनाती है, और सिक्किम। यानी अगर नेपाल से सीमाएं बनाने वाले राज्यों की हम बात करेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, यानी 5 ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल से सीमाएं बनाती है। नेपाल से सीमाएं बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है तो वो 5 है। आगे बढ़ते हैं हम भूटान की तरफ। भूटान की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल, इसके अलावा एक और राज्य है असम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश। यानी भूटान से जो सीमाएं बनाती है भारतीय राज्य, वो कितने राज्य हैं तो 4 राज्य हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी भूटान से सीमाएं बनाने वाले राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है तो 4 है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं म्यांमार की। यह म्यांमार यह किन किन राज्यों से सीमाएं बनाती है वो देखते हैं। तो पहला तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है और यहाँ पर मिजोरम है। यानी अगर हम म्यांमार से सीमाएं बनाने वाले भारतीय राज्य की बात करेंगे तो उसकी संख्या कितनी है तो वो 4 है। 4 ऐसे राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमाएं बनाती है। कौन कौन से राज्य हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सीमाएं बनाती है। अब बात करते हैं हम अगले देश बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश से जो राज्य सीमाएं बनाती है हम उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल की हम बात करेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल से ही जो है बांग्लादेश अलग हुआ है, यह आप जानते ही होंगे। तो वेस्ट बंगाल तो इनका पड़ोसी होगा ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश के लिए, तो कौन कौन हो जाएंगे तो वेस्ट बंगाल, सबसे पहले वेस्ट बंगाल होगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो असम, यहाँ पर असम भी होगा। इसके अलावा अगर असम से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो मेघालय है, और मेघालय से ही अगर हम नीचे आते हैं तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा से अगर नीचे हम आते हैं तो मिजोरम। यानी अगर हम भारतीय राज्यों की बात करेंगे कि वैसे राज्य जो बांग्लादेश से सीमाएं बनाती हैं वो कितनी है तो वो 5 है, वेस्ट बंगाल, असम, उसके बाद हमारा यहाँ पर छोटा सा जो मेघालय, यह मेघालय बारिश के लिए जाना जाता है। अभी जो विश्व में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है मौसिनराम का, वो मेघालय में ही है, तो ये बारिश के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये मेघालय है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम। यानी यह ऐसे 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमाएं बनाती है। तो एक बार फिर पुनः हम रिकॉल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे तो 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश।
कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, यह 3 राज्य हैं। इनके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जम्मू कश्मीर है। अगर हम बात करें चीन की तो लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा राज्यों की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद हमारा यहाँ पर सिक्किम है। और इस चीज को आप सिक्किम को देख सकते हैं मानचित्र में, यह जो है वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा जो है यह ऊपर की ओर उभरा हुआ मीन्स उठा हुआ है। तो आपको यह याद करना होगा कि यह जो क्षेत्र है हमारा यह सिक्किम का है। बाकी अगर इधर हम बात करेंगे यह क्षेत्र का, तो ये क्षेत्र हमारा क्या है? तो यह नेपाल का क्षेत्र है। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि ये थोड़ा सा जो उभरा हुआ है वही हमारा क्या है? सिक्किम है। बाकी इसके बगल में दोनों साइड 2 देश हैं, एक नेपाल और दूसरा भूटान। तो इसको आपको याद रखना होगा। तो चीन से सीमाएं बनाने वाले जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? तो अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो लद्दाख है। राज्यों की बात करेंगे तो उत्तराखंड है। उसके बाद आप यहाँ पे जो सिक्किम देखे, जब भी आपको बताया गया, यह सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है। 2 प्रदेश वाले आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। बाकी और 2 ही राज्य आपको याद रखने हैं, उत्तराखंड और सिक्किम। और जानते ही हैं कि दोनों ही जो है पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए दोनों जो है चीन के करीब है। तो आपको यह याद रखना होगा। और चीन के नीचे यहीं पर जो है तिब्बत का भी क्षेत्र है, जहाँ की मानसरोवर है ना। तो ये चीन के ही अधीन है, तिब्बत का क्षेत्र है नीचे में। तो इस तरह से हम चीन के बारे में जान गए। अब बात करें अगर हम म्यांमार की, तो यहाँ पर 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, इसके बाद यहाँ पे जो है ये आपका त्रिपुरा है और आपका मिजोरम। यानी यह ऐसे राज्य हैं जो भारत के जो कि विदेशी सीमाएं बनाती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है, जो कि आपको याद रखना अनिवार्य है। कई बार यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, सही तरीके से जो है जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए अगर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर आप समझते हैं, मानचित्र के माध्यम से समझते हैं, तो एक बेहतरीन ढंग से आप इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर सकते हैं और आपके लिए यह हमेशा याद की चीजें हो जाएगी और याद रहेगी। और पढ़ना भी ऐसा ही है कि हमें याद रहे, ऐसा नहीं कि किताब पढ़ के निकल जाए। तो इसलिए यह आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठे तो आप अच्छी मार्किंग कर पाएं। तो ये तो हो गए भारत के वे सारे पड़ोसी देश जो कि हमारे भारतीय राज्यों से सीमाएं बनाती है, जिसमें से कौन कौन से देश आ गए? तो पाकिस्तान आ गए। अफगानिस्तान के बारे में मैंने बता ही दिया पीओके से है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, 5 इधर हो गए। इधर म्यांमार और बांग्लादेश, 5 2 7 राज्य। 7 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत से स्थल रूप से जुड़े हुए हैं और भारतीय राज्यों से सीमाएं बनाती है। अब इसमें कुछ और खास बात हम जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो हम यहाँ से सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और कॉन्सेप्ट के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे जो हम बात करेंगे, यहाँ पे 2 ऐसे राज्यों की हम बात करने वाले हैं जो कि स्थल और जल दोनों ही तरह से जो है सीमाएं बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है, जिसमें एक गुजरात है और दूसरा वेस्ट बंगाल है। यानी भारत के 2 ऐसे राज्य, गुजरात जो कि यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल जो कि आप ये देख रहे हैं ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक है, यह 2 ऐसे राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो बनाती है वो 2 रूप में बनाती है। यानी स्थल से तो बनाती ही है, साथ ही साथ यह जल से भी बनाती है। यानी स्थल रूप से, जल रूप से, दोनों रूप से ये क्या करती है? सीमाएं बनाती है। तो आपको इसके बारे में भी याद रखना है। यह कौन है? तो गुजरात है और वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा कुछ और खास बात हम जाने कि इन राज्यों के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें वैसे राज्य जो कि सर्वाधिक राज्यों से सीमाएं बनाती है। यानी भारत के वैसे राज्य जो भारत के ही सर्वाधिक राज्यों से सीमाएं बनाती है, सीमाएं साझा करती है। तो वो कौन से हैं? तो उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो आपका एक उत्तर प्रदेश का हम नाम देते हैं, यह उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्य हैं जो कि 8 राज्यों से सीमाएं बनाती है। यह 8 राज्यों से सीमाएं बनाती है, साथ ही साथ एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से सीमाएं बनाती है और एक कंट्री यानी कि देश से भी सीमाएं बनाती है। यानी यूपी जो है भारत के इकलौते ऐसे राज्य है जो कि 8 राज्यों से सीमाएं बनाती है, साथ ही साथ एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी सीमाएं बनाती है। इसके साथ साथ एक कंट्री यानी कि देश से भी सीमाएं बनाती है जो कि नेपाल से सीमाएं बनाती है। तो यह हमें याद रखना होगा, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं
कि कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक राज्यों से सीमाएं साझा करती है। तो इसको जानने के बाद कुछ और हम खास बात अभी जानेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लें कुछ तटीय भागों की, जो आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था वो आपको याद रखना है कि तटीय भागों के बारे में आपको पढ़ाया गया था कि जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग की मैंने परिभाषा आपको दिया था कि वैसे क्षेत्र जो कि तीन तरफ से पानी से घिरे होते हैं उसे हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसलिए दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में आप देख सकते हैं सारे राज्यों को मैंने क्रम से समझाया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है ये आपका गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका छोटा सा गोवा है जो कि याद रखना है, उसके बाद कर्नाटका है, यहाँ पे केरला है, तमिलनाडु है, ऊपर जाते हैं तो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद यहाँ हम ऊपर आते हैं तो ओडिशा है, और ऊपर जाते हैं तो वेस्ट बंगाल है। यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के तटीय प्रदेश कहलाते हैं, यह तटीय क्षेत्र में हैं। इनके बारे में भी हम बारीकी से अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह राज्यों को आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा ताकि आप आराम से इसको याद कर सके, ताकि कहीं भी आपको अगर एग्जाम में पूछे जाए तो समस्या नहीं हो। इसके अलावा कुछ और भी हम इससे खास बात जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मानचित्र बना हुआ है तो हम कई सारी जानकारी को यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, यह है छत्तीसगढ़, यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर झारखंड, यहाँ हरियाणा। यानी अभी जो मैंने आपको बताया कौन कौन से, तो मैं अलग कलर से आपको बता रहा हूं। यह हरियाणा, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। यानी ये ऐसे राज्य हैं जो कि स्थलबद्धीय क्षेत्र में, ऐसे राज्य जो कि पूरी तरह से क्या है, राज्यों के अंदर है, स्थल रुद्ध हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन से स्थल रुद्ध या स्थलबद्ध क्षेत्र या राज्य हैं, तो वो आपको याद रखना है। वो कौन कौन से हैं, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है और झारखंड है। यह जो है ऐसे राज्य हैं जो कि स्थल रुद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। स्थल रुद्ध क्षेत्र में ऐसे जो कि न जल रूप से और न ही स्थल रूप से किसी भी देश से कोई सीमाएं नहीं बनाती है। तो ये राज्यों को आप याद रखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वैसे राज्य की जो कि केवल एक ही पड़ोसी राज्यों से सीमाएं बनाती है, तो उनके बारे में हम जानते हैं। अब जैसे मानचित्र में हम यहाँ पे देखेंगे, हम दो राज्य की बात करेंगे। एक यहाँ पर हमारा सिक्किम है, इस सिक्किम की बात करेंगे, और यहाँ पर मेघालय की बात करेंगे। यानी सिक्किम और मेघालय, इस राज्य की अगर हम बात करें तो यह दो ऐसे राज्य हैं, यानी सिक्किम और मेघालय, यह दो ऐसे राज्य हैं जो केवल एक राज्य से ही सीमाएं बनाती है। अगर सिक्किम की बात करेंगे तो सिर्फ वेस्ट बंगाल से सीमाएं बनाती है, और अगर हम मेघालय की बात करते हैं तो सिर्फ असम से सीमाएं बनाती है। यानी यह भी सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं ज्योग्राफी से कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो केवल एक राज्य से ही अपनी सीमा साझा करती है, तो वो कौन से हैं, सिक्किम है और मेघालय है। यह आपके लिए अनिवार्य है याद करना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करेंगे वैसे राज्यों की जो कि यहाँ तो हमने देखा था एक राज्य के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि 8 राज्यों से सीमाएं बनाती है। तो इसके बाद 7 राज्यों से सीमाएं बनाने वाली भी हम देखेंगे, तो जिसमें से असम आ जाएगा। असम जो है यह भी 7 राज्यों से सीमाएं बनाती है, यह 7 राज्यों से सीमाएं बनाती है। ठीक है, और 7 राज्य जो है वह कौन कौन से हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो 7 राज्य में जो पहला है वो तो 6 सिस्टर, जिसे हम 7 सिस्टर कहते हैं, उसी में से एक असम भी है। असम के अलावा जो 6 सिस्टर बच जाते हैं, यानी कौन कौन, तो हम यहाँ से देखते हैं। असम है तो असम के बगल में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा है। जो असम के अलावा जो 6 सिस्टर्स हैं, ठीक है, तो ये 6 सिस्टर प्लस एक वेस्ट बंगाल, यानी यह 7 राज्य क्या करते हैं, तो असम से सीमाएं बनाती है। तो हमने जाना अभी कौन कौन से ऐसे राज्य हैं
जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है, विदेशों से सीमाएं बनाती है। उसके बाद हमने जाना कि दो ऐसे भी राज्य हैं, गुजरात और वेस्ट बंगाल, जो कि स्थल और जल दोनों ही रूप में सीमाएं बनाती है। अगर आगे हम बात करें तो हमने उत्तर प्रदेश की बात की, जो कि 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से तथा एक देश से सीमाएं बनाती है। इसके बाद असम, जो कि 7 राज्य से सीमा बनाती है, जिसमें से 6 सिस्टर ही उनके हो गए और एक वेस्ट बंगाल। 6 सिस्टर का तात्पर्य है कि उनके ही, यानी ये उन्हीं के भाग हैं, असम के ही ये सारे भाग हैं। जो असम देख रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो देख रहे हैं, यह इन्हीं का भाग है। और यहाँ पे एक मेघालय भी, ये इनका असम का ही भाग है, ठीक है। इनसे ही अलग हुआ है, इसलिए से 7 सिस्टर कहा जाता है असम के साथ। लेकिन असम को अलग कर देंगे तो 6 सिस्टर। कौन कौन से? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो यह 6 सिस्टर जो है, यह क्या है? तो असम से सीमाएं बनाती है और एक वेस्ट बंगाल भी सीमाएं बनाती है, यानी 7 राज्य असम से जो है सीमाएं बनाती है। तो यह वे खास बातें थी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सही प्रकार से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, अगर यह आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से, तो अगर इसको याद कर लेते हैं और किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो यहां से जो भी सवाल पूछे जाते हैं, लगभग आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या फिर किसी सिविल सर्विस के अलावा जो है आप दरोगा, सचिवालय या किसी भी पीसीएस के अगर एग्जाम देते हैं तो वहां पर ज्योग्राफी से सवाल रहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से सवाल रहते हैं। और इन इंडियन ज्योग्राफी का जो यह भाग है, पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती राज्य, यहाँ से सवाल रहते ही रहते हैं। इसलिए अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो काफी ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको एक बार में समझने में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देख सकते हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्क्रीनशॉट के बारे में भी बोले हुए हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने का भी समय दे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो अभी इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और राज्यों के बारे में, उनको हम देख लेते हैं, जिसके लिए मुझे था मिटाना होगा। चलिए, कुछ हम और राज्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ उत्तराखंड की। सबसे पहले जो बात की हुई, इसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड के अलावे जो है एक और बात करेंगे असम की। असम कहां पर है? तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये असम है, ठीक है। तो उत्तराखंड, असम, इसके अलावे मिजोरम। यह 3 राज्य, यानी उत्तराखंड, असम, मिजोरम, यह 3 ऐसे राज्य हैं जो कि 2 देशों से सीमाएं बनाती है। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे चीन है, यहाँ पर नेपाल है, यानी उत्तराखंड जो है चीन और नेपाल से सीमाएं बनाती है, 2 देशों से सीमाएं बनाती है। अगर हम असम की बात करेंगे तो असम, बांग्लादेश और इधर भूटान, बांग्लादेश और भूटान, इन 2 राज्यों से, इन 2 देशों से सीमाएं बनाती है। और अगर हम मिजोरम की बात कर लेते हैं तो मिजोरम इधर बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार, यानी उत्तराखंड, असम, मिजोरम, ये 3 ऐसे राज्य हैं कि 2 देशों से सीमाएं बनाती है। तो यह भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इससे भी आप लिख सकते हैं। इनके अलावे और भी कुछ जानकारी को हम जानेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह इन तीनों राज्यों के बारे में कि वो ये तीनों ऐसे राज्य हैं जो कि 2 देशों से सीमाएं बनाती है। तो हम इनके बारे में जान गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, इसके बाद वेस्ट बंगाल की, तो अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इसके बाद सिक्किम। हमने इससे पहले जो चर्चा किया था वो उत्तराखंड के बारे में चर्चा हो चुकी है, असम के बारे में चर्चा हो चुकी है, ठीक है। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बारे में चर्चा करने वाले हैं।
तो अरुणाचल प्रदेश को पहले हम देख लेते हैं कहां पर है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश को हम देखते हैं कि कितने देशों से सीमाएं बनाती है। तो यहाँ पर भूटान, यहाँ पर चीन और यहाँ पर म्यांमार, यानी अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों से सीमाएं बनाती है। किससे किससे बनाती है? तो भूटान से बनाती है। इसके अलावा अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो चाइना से बनाती है, और अगर हम पूर्व की ओर आते हैं तो म्यांमार से बनाती है। यानी अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से सीमाएं बनाती है, जिसमें भूटान, चाइना और म्यांमार है। इसके अलावा हम वेस्ट बंगाल पे आते हैं। तो वेस्ट बंगाल से देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद जैसे हम ऊपर जाते हैं इधर नेपाल है और इधर भूटान है। यानी वेस्ट बंगाल भी 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है, जिसमें से पहला जो है वह बांग्लादेश है। इसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो नेपाल है, फिर आगे जाते हैं तो भूटान है। फिर हम बात करते हैं अब सिक्किम की। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सबसे पहले देख रहे हैं पश्चिम साइड में जो है नेपाल है, पूर्व में भूटान है और उत्तर में चाइना है। यानी सिक्किम भी 3 देशों से सीमाएं बनाती है। किस किस देशों से? तो नेपाल से, भूटान से, इसके अलावे चाइना से। यानी अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों से सीमाएं बनाती है। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वह कौन से राज्य हैं जो 3 देशों से सीमाएं बनाती है। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि 3-3 देशों से सीमाएं बनाती है। अगर आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, तो ये हमने भारत परिचय के संबंधित में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी पार्ट 1, पार्ट 2 उसमें देख लिया। अब यह पार्ट 3 हो गया, और इसके साथ भारत परिचय से संबंधित जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिया है, उसको हमने जान लिया है। और उम्मीद है कि अब कोई भी सवाल अगर आपको ज्योग्राफी में आता है भारत परिचय चैप्टर से, तो आपका एक भी जो है सवाल नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह आपको पसंद आया होगा। आप पसंद करते हैं, पिछले कई सारे वीडियो में आपने कमेंट किया, लाइक किया और काफी अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों से। और उम्मीद करता हूं कि आगे और मैं बेहतर वीडियो बनाता जाऊंगा, जिससे कि आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया है यह वीडियो, तो आप इस वीडियो को अवश्य अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी आपके मेंबर्स है आप उनके साथ जो है शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मेरे से आप सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें समझने में कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अथवा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप नंबर से भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि यह कैसा लगा आपको। और साथ ही साथ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे सारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ और नए अध्याय के साथ। हम कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें, सरकार के नियमों का पालन करें।